सुर्खियों में छाया सिद्धार्थनगर का जिला अस्पताल। सरकारी डॉक्टर पर लगा मरीजों से पैसा मांगने का आरोप। डॉक्टर एसएल पटेल पर पहले भी लग चुके हैं कई आरोप। स्वास्थ्य विभाग जांच के नाम पर कर रहा सिर्फ खानापूर्ति। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। कहीं डॉक्टरों की लापरवाही से मरीजों की जान जा रही है, तो कहीं सरकारी डॉक्टर इलाज के नाम पर गरीब लोगों से पैसा मांग रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ऐसे डॉक्टरों पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर देता है और इसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। सिद्धार्थनगर के जिला अस्पताल में इसी तरह का एक मामला सुर्खियों में है, जहां एक बार फिर से एसएनसीयू पीआईसीयू के नोडल अधिकारी डॉक्टर एसएल पटेल पर मरीजों से पैसा मांगने का आरोप लगा है। अस्पताल में अपनी बच्ची का इलाज कराने आई एक महिला ने उन पर इलाज के बदले पैसे मांगने और उन्हें अपशब्द कहने का आरोप लगाया। डॉक्टर पटेल के इस रवैये से नाराज महिला अपने बच्चों के साथ इमरजेंसी वार्ड पर धरने पर बैठ गई। इसके बाद उप जिलाधिकारी ललित कुमार मिश्रा ने डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने के आश्वासन दिया, जब जाकर धरना समाप्त हुआ। दरअसल पड़ोसी जनपद बलरामपुर की एक महिला अपनी बच्ची का इलाज कराने सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज के अस्पताल आई थी, जहां वो डॉक्टर एसएल पटेल के चैम्बर में बच्ची को दिखाने गई। महिला का आरोप है कि डॉक्टर ने उनकी बच्ची को नहीं देखा और देखने के लिए 200 रुपए फीस की डिमांड करने लगे। महिला के विरोध करने पर उन्होंने धमकी देते हुए बच्ची को दूसरे डॉक्टर को दिखाने की बात कही। हमारी बच्ची को 3 दिन से उल्टी नहीं बंद हो रही है और दिमाग में उसके चोट लगा है और डॉक्टर को यहाँ दिखाने के लिए आए हैं आज, तो डॉक्टर कहे फीस लगेगा और फिर फीस ना देने के बाद डॉक्टर उठ के चले गए हैं। डॉक्टर देखे भी नहीं। उसके बाद में यहाँ इमरजेंसी में जब आके बैठे हैं तो डॉक्टर हमसे क्या नाम है उससे गुस्से से बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जाओ जिसको दिखाना है दिखा लो, कुछ भी नहीं हमारा कोई कर पाएगा। जाओ जिसको दिखाना है न्यूरो सर्जन को दिखाओ। कह रहे हैं न्यूरो सर्जन को। क्यों न्यूरो सर्जन को दिखाएं? सरकार का पैसा कम पड़ रहा है कि इनको हमारा भी पैसा चाहिए? हमको पैसा देने में परेशानी नहीं है, हम तो दे देंगे, लेकिन आम जनता की परेशानी है ये कि उनको भी उनका हक चाहिए। डॉक्टर एसके पटेल नाम है उस डॉक्टर का एसके पटेल नाम है। हम गए तो उनके स्टाफ आके कहे कि वो पैसा लगेगा, और फिर हमारा भाई अंदर गया तो उनसे भी कहे कि पैसा लगेगा, और फिर हम ये जानना चाहते हैं कि अलग से वो बैठे तो हम उनको पैसा देते, लेकिन जब वो सरकारी अस्पताल में बैठे हैं तो उनको हम किस चीज़ का फीस दें? और वो हमसे ही नहीं हर किसी से पैसा मांगते हैं, हर किसी से पैसा मांगते हैं। यहाँ पे जितने लोग हैं ऐसा कोई नहीं बता रहा है कि चाहे एक सुई लगाने के लिए हो, चाहे वो दवा देने के लिए हो, हर किसी से पैसा लिया जा रहा है। हमारी बच्ची को छुआ तक नहीं है उन्होंने, हमारी बच्ची का रिपोर्ट तक नहीं देखा है उन्होंने, वैसे ही हमारी बच्ची को भगा दिया है। उन्होंने भगा दिया, सीधा कहा कि हमारा टाइम खत्म हो गया है और फिर जो न्यूरो सर्जन को दिखाओ। बच्ची को हमारी छुआ तक नहीं है उस इंसान ने। 200 रुपये हमसे मांगे हैं, डॉक्टर खुद मांगे हैं हमसे पैसा। हम इंसाफ चाहते हैं कि जैसा हमारे साथ हुआ अब किसी और के साथ ना हो इस तरह का, कि क्या नाम है किसी की बच्ची इस तरह के ना परेशान हो। हम इंसाफ चाहते। अस्पताल के इमरजेंसी गेट के सामने धरने पर बैठी महिला के समर्थन में कुछ स्थानीय लोग और समाज सेवी भी आ गए। कुछ देर के बाद इस मामले की जानकारी एसडीएम सदर को हुई। एसडीएम सदर ललित कुमार मिश्रा, स्थानीय थाना अध्यक्ष सतीश सिंह और सीओ अखिलेश वर्मा मौके पर पहुंचे। महिला के साथ वहां धरने पर बैठे हुए अन्य लोगों को जांच कर दोषी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। अभी यहाँ संज्ञान में आया है कि कुछ लोग अपनी शिकायत दर्ज की और धरने पे जैसा थे और किसी डॉक्टर के खिलाफ एक आरोप लगाए हैं, तो इसके संदर्भ में जांच किया जाएगा। यदि तथ्यों में सत्यता हो तो उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जनता के हित सर्वोपरि होता है। किसी प्रकार से किसी की असुविधा स्वास्थ्य से संबंधी नहीं होने दी जाएगी और इसकी जांच की जाएगी और जो तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर। इससे पूर्व भी इसी डॉक्टर पे आरोप लगा हुआ और जांच भी चल रही है सर। तो जांच चल रही है, जांच गतिमान है, तो उसके तथ्य सामने आ जाएंगे तभी उस पर कुछ कहना मुनासिब होगा। अभी आज जो उनकी समस्याएं हम लोगों ने सुना है और लोगों से कहा है कि जो भी समस्याएं हैं आप लिखित रूप में भी दे दीजिए, और यदि जो भी दोषी होगा या कोई इसमें कुछ बात आएगी तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। नहीं, किसी प्रकार का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी प्राचार्य से भी बात हुई है कि इसको सेल्फ मॉनिटरिंग करें और हम लोग भी इसको देखेंगे। किसी प्रकार से शोषण नहीं होगा, क्योंकि जनता का हित तो सर्वोपरि है और इसको सुनिश्चित किया जाएगा। सर अभी त्वरित कोई कार्रवाई करेंगे? अभी इन लोगों से साक्ष्य भी लिया जाएगा, बातचीत भी हो रही है और संबंधित डॉक्टर से भी बात किया जाएगा और प्राचार्य से भी बात किया जाए, तो उसके अगर कोई भी बात सामने आए तो कार्रवाई की जाएगी। कब तक कार्रवाई? जल्द से जल्द होगा। अगर यदि बात तथ्य सामने कुछ आता है तो जरूर कार्रवाई की जाएगी। किसी प्रकार से हीला हवाली इसमें स्वीकार नहीं है।
बता दें कि एक सप्ताह पहले डॉक्टर एसएल पटेल पर एक दंपत्ति ने उसके बच्चे की मौत के बाद लापरवाही का आरोप लगाया था। मामले को संज्ञान में लेते हुए मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और जिला चिकित्सालय के सीएमएस ने जिलाधिकारी के निर्देश पर 3 सदस्य जांच कमेटी का गठन किया था, लेकिन अभी तक जांच कमेटी की ना तो रिपोर्ट आई और ना ही डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। आए दिन डॉक्टर एसएल पटेल के इस व्यवहार से परेशान लोग अब किसी बड़े आंदोलन का मूड बना रहे हैं। बहरहाल डॉक्टरों के इस तरह के व्यवहार से स्वास्थ्य विभाग के ऊपर उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं। सिद्धार्थनगर से संवाददाता ब्रजेश पांडे की रिपोर्ट।